नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच उदयपुर से सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर धर्मवीर वशिष्ठ जी मौजूद हैं। दिल्ली में आज यहाँ पर आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि दिल्ली आने का आपका मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में अभी 9th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल हुआ मारवा स्टूडियो में, जो कि एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट और राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में हुआ है। ये 9th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल हमें भी जो है अटेंड करने का सौभाग्य मिला और वाकई में बहुत भव्य समारोह है। कला, संस्कृति और फिल्म, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सबका योग बिठाते हुए जिस तरह के ये सामूहिक प्रयास हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से प्रेरणादायक है हमारे देश के लिए, देश के कला विद्यार्थियों के लिए, कला संस्कृति से जुड़े उन सभी कला प्रशंसकों के लिए, जिसकी मूल प्रेरणा मुख्य रूप से संदीप मारवा जी द्वारा दी जा रही है। उनके साथ में सुशील भारती जी, जो कि राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, इन दोनों के सहयोग से एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन हुआ है और इस प्रोग्राम को अटेंड करने में हमें भी अत्यंत गर्व की अनुभूति हुई। और जिस तरह का संदीप मारवा जी के जो संदेश है और जो एनर्जी है, वो वाकई में विद्यार्थियों को और कला छात्रों को बहुत प्रेरित करती हैं और उनका स्पिरिट ही मुझे लगता है पर्याप्त है कि किस तरह से वो एक संदेश और प्रेरणा देते हैं। नोएडा से जो बच्चे निकलते हैं ना, उनके स्टूडियो से ट्रेनिंग करके जर्नलिज्म की या वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वो बहुत से चैनलों में आज वर्क कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। तो मैंने कई बच्चों से पूछा है तो सभी बोलते हैं कि हमने ये ट्रेनिंग मारवा स्टूडियो से ली है। मारवा जी, संदीप मारवा जी खुद जो है ऐसी इंस्पिरेशन है कि वो खड़े भी हो जाएंगे तो भी लोग सीख लेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ आए। इसी के साथ में देश में जब हम सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति की और समरसता की जब बात करते हैं, तो मैं वापस जयप्रकाश नारायण जी को भी याद करना चाहूँगा, उनकी संपूर्ण क्रांति को भी याद करना चाहूँगा। तो ये हमारे देश में एक आज पुनः आवश्यकता है हमारे जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को याद करने की, कि जिस तरह से हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और वो लौह पुरुष के रूप में हमारे राष्ट्र के एक करने वाले पुरुष बने हैं। इसी तरह से लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भी हमें जिंदा रखना होगा। एक लोकतंत्र वाले भारत में उनका बहुत बड़ा वैल्यू है। भारतीय जनता पार्टी और सभी विपक्षी पार्टी दोनों एक रूप से समझने में सक्षम हैं और शायद उनका नाम लेंगे तो सारा देश का पक्ष और विपक्ष संभवतः एक हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। आम जनता को आपने जागरूक किया है, इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। तो सर जी, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ दिल्ली में पधारे, संदीप मारवा जी से मिले, वहाँ आपने उनका देखा किस तरह की स्टाइल, उनका किस तरह का प्रवचन और वचन दोनों वो बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हमें रूरल एरिया में भी इस तरह से प्रोग्राम करने चाहिए? बिल्कुल, रूरल में होने चाहिए, अर्बन में होने चाहिए, देश के सभी स्तरों पर होने चाहिए और कला संस्कृति का संरक्षण और उसमें शोध, इन दोनों को तो बहुत ही उपयुक्त दृष्टि से हमें बढ़ावा देना चाहिए। एक उद्देश्य जो उनने मोटो साथ में इन्वॉल्व किया है, इन सेंस पीस, लव एंड यूनिटी, इन दोनों को एक साथ लेके चलने का। मैंने पिछले 30 वर्षों से इस डायलॉग को अपने फेसबुक पर भी और सभी जगह अपना एक कोटेशन बना रखा है कि माई क्रिएशन इज फॉर पीस एंड लव, माई क्रिएशन इज फॉर न्यू एस्थेटिकल वर्ल्ड, दैट्स माई मैसेज व्हेन एवर आई क्रिएट। तो मैं सभी जो है कला विद्यार्थियों को, कला प्रशंसकों को और जो है शांति और प्रेम का संदेश के साथ हम सृजनरत रहें और अधिकाधिक हमारी कला संस्कृति और भारतीय कला संस्कृति, वो तो वाकई में विश्व का एक बहुत बड़ा गौरव है, तो इस गौरव को हम जिए। जो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और फिल्म मीडिया है, इसमें अब क्रिएटिविटी के प्रयोग और अधिक बढ़ चढ़कर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, इन सबका एक आपस में जुड़ाव हो रहा है। तो आर्ट मतलब जो है अब एक कॉमन आर्ट हो गया है। हम आर्ट को विजुअल आर्ट या परफॉर्मिंग आर्ट इन अलग अलग नजरिए से देखना बंद करें। आर्ट इज आर्ट
और आर्ट जो आज का चल रहा है वो बेस्ट आर्ट चल रहा है, चाहे वो वीडियो मेकिंग के द्वारा हो, शॉर्ट फिल्म के द्वारा हो, सीरियल्स के द्वारा हो। अब प्रेजेंटेशन बस क्रिएटिविटी के साथ कितना हो, ये क्रिएटिविटी जिस अंजाम तक पहुंचेगी वो ही क्रिएटिविटी लोगों को एक नई सोच, नई दिशा देगी। इसका मुझे पूरा उम्मीद है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी कहते हैं कि 2047 में वो ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो आज से 500 साल पहले था। गौतम बुद्ध जी ने, महावीर जी ने या हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना संजोया था, उसकी ओर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी अग्रसर हैं। निरंतर उन प्रयासों से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका भी एक थोड़ा सा योगदान है। हमेशा हर आदमी का भारतवर्ष के लिए रहता है। तो 2047 का भारत आप कैसा देखना चाहिए? 2047 का भारत एक विश्व मुकाम का भारत होगा। 2047 का भारत एक आजाद, स्वतंत्र और जो है उसी निरपेक्ष सोच वाला भारत होगा, जिस सोच के साथ हम अपनी आजादी को एक स्वच्छंदता और स्वतंत्रता से जीना चाह रहे हैं। और पूरे विश्व में जो हमारी वैदिक वाणी है, उसी वैदिक वाणी का आज वापस यशोगान हो रहा है। इस चीज का हमें अधिक गर्व है और ये यशोगान होता रहना चाहिए, क्योंकि ये आज हम जब स्क्रिप्ट और इन भाषाओं की बात कर रहे हैं तो ये भाषा तो जो है अब आई है। भाषा, लेखनी भाषा से पहले तो हमारी वैदिक वाणी रही है। हम ऋचाएं गाते थे, गा कर ऋचाओं के द्वारा संदेश और प्रसार करते थे। तो हम जो शब्द लिखने वाले बाद में बने, हम शब्द गायकी करके उसका प्रसार करने वाले पहले बने। जो ऋषि मुनियों ने हमेशा से यही संदेश पहुंचाया है। और उसमें बहुत कुछ विद्वता के गुण है, उसमें विज्ञान के गुण है, उसमें गणित के गुण है, उसमें संस्कृति के गुण है, उसमें ज्योतिष के गुण है। तो भारत हर वर्ग में देखा जाए मतलब एक सांस्कृतिक गौरव को जी रहा है, सामाजिक गौरव को भी जी रहा है। आज हमें उसी गौरव को राजनीतिक गौरव के रूप में भी जीने की आवश्यकता है। राजनीति में भी जो इस तरह के छल कपट के जो भाव चल रहे हैं, वो नहीं होने। पक्ष विपक्ष में एक दूसरों को नीचे गिराने के जो भाव हो रहे हैं, ये बंद हो और गुप्त काल को याद करें, मौर्य काल को याद करें, चंद्रगुप्त को याद करें, चाणक्य को याद करें। देखें किस तरह का हमारा उत्कृष्ट भारत था। वो उत्कृष्ट भारत शायद अब वापस बन सकता है बहुत ही जल्द। इसी की हमें कामना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने दिल्ली में आके इस टाइम से टाइम निकाला है। फिर एक बार दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।